जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास जो है 11 का, ध्यान रखिएगा, ये क्लास 11 का जियोग्राफी है, जिसका आप लोगों का वीकली टेस्ट 24 अगस्त को होने वाला है। इसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ये वाला पीडीएफ तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब पे इससे क्यों पढ़ा रहे हो। तो भैया अगर आपके पास पीडीएफ है ना, तो आप इसका टेस्ट लगा लो, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो आप मोबाइल खोलोगे, पीडीएफ निकालोगे, फिर टेस्ट मारोगे, फिर उसका आंसर मिलाओगे, तो आप वीडियो देख करके ही टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टॉप 20 सवालों को देखेंगे, ठीक है। 20 सवाल आपसे पूछेंगे, 20 में से आपका कितना सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। अब देखिए वायुमंडल जो है हमारा, आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। तो उन गैसों में सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये लगभग 78% होता है। कभी कभी हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए, हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये आप लोगों को याद रखना है और प्रॉपर वे में आपको याद रखना होगा कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, आप देखिए एग्ज़ाम में अगर वायुमंडल से आप सब जो क्वेश्चन दिया है क्या वही पूछेगा, नहीं, वो घुमा के पूछा। हो सकता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज आपसे पूछ ले, तो क्या आप आंसर नहीं दोगे? देना होगा आंसर आप। अगर हो सके आपसे पूछ ले कि नहीं बता दीजिए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन का भी नोट कर लीजिएगा। लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ये लगभग में मैं जितना ही बता रहा हूँ ना, 78%, 21%, ये सब लगभग में पाया जाता है, ठीक है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पूछ ले तो 0.04%। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.04%। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप लोगों के पास भले ही पीडीएफ हो, लेकिन वीडियो देखना जरूरी होता है, क्योंकि वीडियो से आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। बात समझ में आए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मानव जीवन के लिए कौन सा वायुमंडल का जो परत है वो महत्वपूर्ण होता है, तो आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। अब ये जानते हैं महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सभी जो है क्रियाएं इसी में होती है। बारिश होता है, बादल का गरजना, ये वो मौसम परिवर्तन, ये सब इसी में होता है। इसी कारण से जो है इसको क्षोभ मंडल में, ये जो है हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, समुद्री नमक, पराख, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है। ये गैस कहलाएगा, जलवाष्प कहलाएगा, धूलकण कहलाएगा, उल्कापात कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ये तो ये सभी क्या है, धूल कण होते हैं। ये सब क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, ठीक है, यानी कि धूलकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि कितनी ऊंचाई पर आप जाओगे, वहां पर जाने के बाद ऑक्सीजन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो 120 किलोमीटर, जब आप 120 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थविक विकिरण के लिए अपारदर्शी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बात समझ में आया? सौर विकिरण के लिए तो ये पारदर्शी होगा, लेकिन पार्थिविक विकिरण के लिए अपारदर्शी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए सबसे निचली परत के बारे में आपसे पूछेगा, तो ये हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा सबसे निचली। नेक्स्ट है हमारा, अगला सवाल है कि ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। एक आपका ओजोन मंडल होगा जहाँ पे आपका ओजोन परत पाया जाता है ना, तो उसी को कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो कहाँ पे पाया जाएगा, तो वो समताप मंडल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, समताप मंडल में पाया जाएगा। अब इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जैसे कि मान के चलो कि ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है, ठीक है, जिससे हमें विभिन्न तरह की जो बीमारी होती है, कैंसर जैसे बीमारियों की, त्वचा संबंधित बीमारियों से हिफाजत करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य से क्या निकलता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को, ताप को क्या करेगा, नियंत्रण करता है। उसके ताप को क्या करता है, नियंत्रण। तो समताप ताप को सामान्य बनाता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा, समताप मंडल। ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। कह रहा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर किस दर से तापमान में कमी आती है। तो कौन से दर से तापमान में कमी आती जाएगी,
तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री से जो है आपका कम हो जाएगा। जब 165 मीटर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। मान के चलो कि अभी यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलो 50 डिग्री है, तो जैसे ही आप 165 मीटर आप ऊपर जाओगे ना तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, यहाँ पे 49 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करते करते टेम्परेचर कम होते चला जाएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? अभी हमने बताया आपको ना, तो तापमान क्या होगा? घटेगा। ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। ठीक है। और विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? यानी किस मंडल में विद्युत के आवेशित कण पाए जाते हैं? तो आयन मंडल में जो है यहाँ पे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है? यानी कि कौन सी गैस जो होगी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? अभी मैंने इसका जिक्र किया था ना, ओजोन। कौन से? ओजोन। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो क्षोभ मंडल जो होती है उसकी मोटाई जो अधिक होगी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत रेखा पे सबसे अधिक पाई जाती है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? अब देखिए नाइट्रोजन का बोला, इससे पहले हम लोग जिक्र कर लें। वो बोला था सबसे अधिक कौन पाया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोगों ने बता दिया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ लिया 78, और जबकि मैंने पहले ही आपको बता दिया 78 किसका होगा भाई? नाइट्रोजन का। 21 किसका होगा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 21 किसका होगा, जल्दी से सब लोग कमेंट कर कर बताइए। ये सब हमने डिस्कस कर दिया। देखिए जो हम डिस्कस करते हैं ना वहीं का क्वेश्चन भी आप लोगों को निकल कर आएगा। कह रहा है अगले सवाल में, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो भाई सबसे महत्वपूर्ण, भाई जो हमारा मतलब मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए भाई? मौसम चाहिए, ठंडी गर्मी बरसात सब चाहिए। तो क्षोभ मंडल, जो सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, सभी बताइए सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है, तो आपसे पूछ सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल में किस परत में खड़ी? देखिए जो जो हम बोले वही हो गया। तो कहाँ होता है? जल्दी बताइए। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। 15 का आंसर छाप दीजिए, ए बी सी कैसे करके आपको अब देख लीजिए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से हमारी क्लास को देख रहे हो तो आप लोग जरूर इसका आंसर करोगे। सब लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट आते हैं 16, निम्नलिखित में से जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? भाई अब जीवन जीना है सबको भाई, जिंदगी। ठीक है। अब बताओ क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आप जियोगे? हाँ, नहीं जी पाओगे ना, बिल्कुल भाई। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक बार लाइव में पढ़ा रहे थे, कह रहा था हम अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं जी सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, गर्लफ्रेंड के बिना जी लोगे भाई, ऑक्सीजन के बिना नहीं जियोगे। ठीक है। निम्न में से किस मंडल में रेडियो तरंग का परावर्तन होता है? कौन सा ऐसा मतलब कि मंडल है जहाँ पे रेडियो तरंग जो परावर्तित हो जाता है वहाँ से लौट जाता है? बताइए आपको कौन सा होगा? तो आयन मंडल। कहाँ पे से लौटता है? आयन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल के किस परत में वायु की संघनता सबसे अधिक हो जाती है? यानी कि वायु सबसे अधिक पाया जाएगा किस मंडल में? तो भाई क्षोभ मंडल में। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है ये मंडल। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? विरल मतलब समझते हैं, मतलब कि एकदम थोड़ा सा लचीला टाइप का। ठीक है। तो कहाँ मिलता है आपको बताना है, तो ब्राह्मंडल में। ब्राह्मंडल में जो वायु एकदम लचीलापन हो जाता है तो उसमें जान नहीं रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो किस गैस को माना जाता है भाई? तो किस गैस को मानते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको मानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बस समझ में आया? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अभी हमने 20 सवाल आपसे पूछा है, 20 में आपने कितना सही कर लिया है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।